बच्चों, आज हम लोग सेट 2 की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न उत्तर है उसे एक बार रिवाइज करेंगे। बच्चों, कल आप लोगों की परीक्षा है और उस परीक्षा को देखते हुए आज हम लोग पुनः एक बार सेट 2 को रिवाइज करेंगे। बच्चों, आप लोग इस पैसेज को पूर्व में पढ़े हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा और मैं इसे संक्षिप्त रूप में अभी इसके उत्तरों पर चर्चा करती हूँ। सबसे पहले इसमें 1 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है? यहाँ पर इसका उत्तर होगा अहंकार, 1 नंबर। दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है? तो इसका सही उत्तर होगा ईर्ष्या भाव के कारण, 4 नंबर। स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा ईर्ष्या के वश में होने पर, 1 नंबर। किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है? इसका सही उत्तर होगा आत्मनिरीक्षण। बच्चों, अब यहाँ पर एक काव्यांश है और इस काव्यांश को आप लोग पॉज करके पढ़ लेंगे। पूर्व में भी आप लोग इसे पढ़े हैं। मैं अभी जल्दी से इसके प्रश्न को दोहरा देती हूँ, आप लोग पुनरावृत्ति कर लेंगे ताकि परीक्षा में आप लोग 100% अंक हासिल कर सकें। इस काव्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा सुख दुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा परिपूर्ण। घन में क्या ओझल हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा शशि। चीर का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर होगा दीर्घ। बच्चों, अब यहाँ पर व्यावहारिक व्याकरण से प्रश्न है, रमेश पानी पीता है, कौन सा क्रिया है? इसका सही उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, क्रियापद कौन है? इसका सही उत्तर होगा रो रहा है। घटा का एक अर्थ होता है घटना और दूसरा, इसका सही उत्तर होगा बादल। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? बच्चों, यहाँ नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर नासिका। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 3। इसका ऑप्शन 2, जिसका यहाँ पर ऑप्शन है 3, मतलब रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जहाँ जहाँ वह गया उसका बड़ा नाम हुआ, कौन वाक्य है? तो बच्चों, ये मिश्र वाक्य है। पीताम्बर कौन समास है? बच्चों, यहाँ पर पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। अव्ययी भाव समास कौन है? प्रतिदिन, नीलकमल, लोटा डोरी, त्रिभुज। तो अव्ययी भाव समास जानते हैं हम लोग, प्रति अव्यय है, तो यहाँ पर प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 5। सुरेश फूल तोड़ता है, कौन वाच्य है? इसका सही उत्तर होगा कर्तृवाच्य। छत पर कैसे सोया जाएगा, यह कौन वाच्य है? इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य। बच्चों, अब यहाँ पर खंड ग में पठित गद्यांश से प्रश्न है। गद्यांश को आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है 21 नंबर, जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उसकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया? इसका सही उत्तर होगा चरम। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? इसका सही उत्तर होगा सुस्त और बोदा सा। अब यहाँ पर दूसरा जो पैराग्राफ है, यहाँ पर इसको आप लोग पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। इसका जो 23 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा यशपाल। उसके बाद यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? इसका सही उत्तर होगा खीरा। उसके बाद यहाँ पठित काव्यांश से है, प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, उधो तुम हो अति बड़भागी, यह कथन किसका है? यह इसका सही उत्तर होगा गोपियों का। बच्चों, अब यहाँ पर जो 26 नंबर प्रश्न है, गोपियों को ब्रज में ज्ञान सिखाने कौन आए थे? इसका सही उत्तर होगा उद्धव। अब यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, नाथ संबुदनु भंजनिहारा होइए को एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही।
सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। तो यहाँ पर प्रश्न है कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? इसका सही उत्तर होगा शिव जी के धनुष को। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? इसका सही उत्तर होगा टूटे हुए शिव के धनुष को। अब हम यहाँ पर खंड घ में पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न देखते हैं। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं? इसका सही उत्तर होगा यात्री। यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। बेटी माँ की कैसी पूंजी थी? इसका सही उत्तर होगा अंतिम पूंजी। संगतकार कविता के कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा मंगलेश डबराल। अट नहीं रही है कविता में किस महीने का वर्णन हुआ है? यहाँ पर सही उत्तर होगा फागुन। हवलदार साहब किस पाठ के पात्र हैं? इसका सही उत्तर होगा नेताजी का चश्मा। फादर वुल्के किस शहर में साइकिल चलाया करते थे? इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद। यहाँ प्रश्न है रीड का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? इसका सही उत्तर होगा शहनाई। प्रोफेसर शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी? इसका सही उत्तर होगा हिंदी। मनु भंडारी मूलतः क्या है? इसका सही उत्तर होगा कहानीकार। माता का अंचल किस प्रकार का पाठ है? इसका सही उत्तर होगा आत्मकथा। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? यहाँ इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। बादशाहों का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा गैंगटॉक को। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सेट 2 में 40 प्रश्नों का अध्ययन किया और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आप लोग इसका अभ्यास एक बार ज़रूर कर लेंगे और आप लोगों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सफल होकर सफलता के परचम लहराते रहें। बेस्ट ऑफ लक।